नमस्कार दोस्तों, जड़ी बूटी परिवार की धातु रहस्य श्रृंखला में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हम अपनी पिछली वीडियोस में आपको रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा धातुओं के बारे में विस्तार से बता चुके हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं शुक्र धातु के बारे में। शुक्र धातु को मानव शरीर का स्वर्ण कहना भी गलत नहीं होगा। जिस तरीके से स्वर्ण को खरा सोना बनने के लिए कई बार अग्नि के साथ क्रिया करनी पड़ती है, ठीक उस तरीके से मानव शरीर की शुक्र धातु अपनी पिछली सारी धातुओं से मिलके बनी होती है और लगभग सारी ही धातु एक एक बार अग्नि से क्रिया करके अपनी अगली धातु का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, ये जो सातवीं परम धातु है, इसका महिला और पुरुष में दोनों में अलग नाम होता है या इसे अलग पहचानते हैं। पुरुषों में ये शुक्र धातु होती है और महिलाओं में ये रस धातु होती है। आज हम बात करेंगे शुक्र धातु के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूँ आपका जड़ी बूटी परिवार में। दोस्तों, शुक्र धातु इकलौती अकेली ऐसी धातु है जिससे हमें कोई मल प्राप्त नहीं होता। अगर यदि शुक्र धातु से किसी भी तरीके का कोई मल बन रहा है तो इसका मतलब कि आपके शरीर में कोई ना कोई व्याधि होती है। अब बात करते हैं सबसे पहले शुक्र धातु का नाम शुक्र धातु पड़ा क्यों है। शुक्र धातु का नाम शुक्र इसलिए है कि सबसे पहले तो ये निर्मल होती है और इसका जो रंग है, जो इसका वर्ण है, वो शुक्ल के समान मतलब सफ़ेद होता है, इसलिए इसे शुक्र कहा जाता है। दोस्तों, कई बार कई ग्रंथों में गर्भाधान के लिए शुक्ल पक्ष को उत्तम बताया गया है। इसकी वजह केवल ये है कि गर्भाधारण के लिए जो हमारी शुक्र धातु है वो ज़्यादा प्रबल होती है, इसलिए हमेशा गर्भाधान के लिए शुक्ल पक्ष को महत्व दिया गया है। दोस्तों, आयुर्वेद में एक मंत्र का उल्लेख मिलता है जिसे हम कहते हैं अस्थनो मज्जा तत् शुक्र प्रजायते, अर्थात जो शुक्र धातु का निर्माण है वो मज्जा से होता है। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में जितनी भी धातुएं हैं उनका एक ना एक प्रमुख स्थान है कि वो वहाँ पर अधिकता में पाई जाती हैं या वो वहीं पर पाई जाती हैं, चाहे वो मज्जा धातु हो, मेद हो या फिर कोई और। लेकिन शुक्र धातु इकलौती ऐसी धातु है जो हमारे शरीर में पूर्णतः व्याप्त है। सुश्रुत जी और चरक जी दोनों ही ये कहते हैं कि जिस तरीके से गन्ने के अंदर रस व्याप्त है, जिस तरीके से फूल के अंदर सुगंध व्याप्त है, जिस तरीके से तिलों के अंदर ही तेल व्याप्त है, उसी तरीके से हमारे पूर्ण शरीर में शुक्र धातु उपलब्ध रहती है। केवल और केवल एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ शुक्र धातु नहीं होती और वो जगह है जहाँ से हम स्पर्श नहीं कर सकते। हमारे शरीर में केवल दो ही ऐसी जगह हैं जहाँ से हम स्पर्श नहीं कर सकते, जहाँ से हम उस स्पर्श को महसूस नहीं कर सकते। पहला हमारे नाखून और दूसरे हमारे बाल। इन दोनों जगह के अलावा हमारे समस्त शरीर में शुक्र धातु की व्याप्तता होती है। आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि शुक्र धातु केवल हमारे आने वाली संतानों के लिए काम करती है। ऐसा नहीं है। अगर यदि ऐसा हो तो इसका मतलब बाल्यावस्था में हमारे शरीर में शुक्र धातु नहीं होनी चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुक्र धातु हमारे शरीर में बाल्यावस्था से ही मौजूद रहती है, लेकिन वो सामने किशोर अवस्था में आती है। जिस तरीके से आप देखेंगे, सुश्रुत जी ने भी ऐसा कहा है, चरक जी भी इस पे मोहर लगाते हैं कि जिस तरीके से कली के अंदर सुगंध व्याप्त होती है, लेकिन वो हमें सुगंध फूल के खिलने के बाद ही आती है। इस तरीके से शुक्र धातु बाल्यावस्था से हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन जब हम किशोरावस्था को प्राप्त होते हैं, किशोरावस्था हासिल करते हैं, उसी के बाद ये डोमिनेंट होती है, ये सामने आती है और हमें उस शुक्र धातु से अपने शरीर में होने वाले तमाम चेंजेस देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक और ख़ास बात बताता हूँ। यदि आपकी शुक्र धातु पुष्ट है, वो साम अवस्था में है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि आपके शरीर में बाकी 6 धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये सारी ही धातुएं अपनी पुष्ट अवस्था में हैं, क्योंकि शुक्र धातु का निर्माण इन सारी ही धातुओं से होता है। दोस्तों, शुक्र धातु इतना विशेष क्यों है? इसकी सबसे जो प्रमुख वजह है वो ये है कि धरती पर व्याप्त सारे ही जीव अपने जैसा एक दूसरा जीव बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं। शुक्र धातु ही वो ट्रांसपोर्टर है या वो मीडियम है जो आपको आपके जैसा दूसरा जीव दे पाने में सक्षम है। दोस्तों, भले ही मॉडर्न साइंस ने कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन आज तक वो एक कोशिका नहीं बना पाया। लेकिन जो हमारे अंदर ये शुक्र धातु की संरचना है, ये हमारे जैसा दूसरा जीव बना पाने में सक्षम है। तो दोस्तों, इसीलिए पुरुषों में शुक्र और महिलाओं में रज धातु का इतना महत्व है। यदि आपके अंदर शुक्र धातु साम अवस्था में है तो इसके कुछ एक पहचान है जो आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे लोग काफ़ी सुख की अनुभूति करते हैं, काफ़ी शांत चित्त के होते हैं। लेकिन अधिकतर ये देखा गया है पुरुषों में शुक्र धातु का क्षय या उनकी कमी ही रहती है। दोस्तों, आपको तमाम ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो शुक्र धातु की कमी के आपको भ्रम फैलाने वाले होंगे।
लेकिन अगर हम बात करें कि वो कौन से ऐसे मुख्य कारण होते हैं या कौन से ऐसे मुख्य लक्षण हैं जिनसे आप देखकर पहचान सकते हैं कि आपके अंदर शुक्र धातु की कमी है। सबसे पहली जो एक कारण देखा गया है वो ये देखा गया है कि यदि आपके अंदर शुक्र धातु की कमी है तो जो वीर्य का स्खलन है उसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कई बार वीर्य की जगह जो खून है, जो रक्त है, उसका स्खलन होने लगता है, उसका रिसाव होने लगता है। साथ ही साथ जो आपके जननांग है पुरुषों में, उसमें दर्द की भी अनुभूति होती है। और दोस्तों, शुक्र धातु की ये कमी होने के कारण आप कई बार ये देखेंगे कि आपको मूत्रकृत संबंधी कई विकार होंगे। मतलब जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें आपको कई तरीके के विकार देखने के लिए मिलेंगे। कई बार उसमें जलन या फिर उसमें तरह तरह की समस्या हो जाएंगी। तो शुक्र धातु के क्षय होने से या कम होने से सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको केवल यही विकार देखने को मिलेंगे। जैसे ही आपके शरीर में शुक्र धातु की कमी होती है तो शुक्र धातु का और निर्माण करने के लिए मज्जा धातु को एक तरीके से काम पे लग जाना पड़ता है। अब मज्जा धातु का अगर उसकी आवश्यकता से अधिक प्रयोग हो रहा है तो वो अपनी पीछे सारी धातुओं को इस्तेमाल करने लगती है। इस वजह से केवल शुक्र धातु का क्षय होने से आपकी बाकी पीछे की सारी 6 जो धातु हैं उनमें भी ह्रास देखने को मिलता है। और दोस्तों, शुक्र धातु का क्षय रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए, या फिर अगर आप में शुक्र धातु की कमी है उसको किस तरीके से आप अपने नॉर्मल लेवल तक ला सकते हैं, किस तरीके से साम अवस्था में ला सकते हैं, उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है जिसको देखने के लिए आप आई बटन दबाएं। तो दोस्तों, ये तो बात थी शुक्र धातु की। महिलाओं में इसे हम रज धातु के नाम से जानते हैं, जिसके लिए हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, ये था हमारा प्रयास जिसमें हमने आपको आम बोलचाल की भाषा में आयुर्वेद को और धातुओं को समझाने का प्रयास किया है। ये प्रयास हमारा आगे भी जारी रहेगा। यदि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया हो तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।